कि या खुदा ऐसे कलम को स्याही न दे जो जुदाई तो दे पर रिहाई न दे, और बदल दो ऐसी सरकार को मेरे प्यारे दोस्तों जिसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई न दे। वाले हैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जान अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मिस्टर ब्रजेश मौर्य साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। माफी चाहेंगे, थोड़ा अजान हो रही है, उसके बाद वक्तव्य रखा जाएगा। हेलो, धन्यवाद संचालक महोदय जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा भाई मुंशीर जी, मुंशीर खान तरीन जी और माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। और जो मंच पर उपस्थित हमारे भाई बंधु, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश मौर्य बुद्धराही, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी संभल, आदेशानुसार माननीय मुखिया माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो इस मोर्चे के घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार आपके समक्ष अपनी विचार को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि अगर प्यार से सुनोगे तो मजा आ जाएगा, और कसम खुदा की मेरे दोस्तों इस महफिल में नशा छा जाएगा। करम कर दे मेरे मौला, बदरिया गम की छाई है, और तू एक बार AIMIM की सरकार बना दे, तूने औरों की बनाई है। परेशान हाल हूं आप या मैं, परेशान हाल हूं या खुदा जमाने का सताया हूं, और बड़े अरमान लेकर आज संभल में आया हूं, बड़े अरमान लेकर आज संभल में आया हूं। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं, समाज में रहने वाले इंसानों, इस देश में निवास करने वाले लोगों, ये देश हम सब का है, और इस देश में रहने वाले हम सब लोग इस भारतवर्ष के नागरिक हैं। भारतवर्ष के नागरिक होने के बावजूद मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इस देश और दुनिया में जिस समय पे अंग्रेजी शासन हुआ करते थे, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और हजारों लाखों लोगों ने, जिसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी लोगों ने मिलकर के इस देश के लिए आजाद कराया। और आजाद कराने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में एक संविधान लिखा, और संविधान में कुछ लिखा था। संविधान में एक नियम दिया था कि भारतवर्ष में निवास करने वाले लोगों, ये भारतवर्ष देश सभी इंसानों का है। इस देश में जितने जाति धर्म के लोग रहते हैं सभी का है, और सभी लोगों के लिए आज मैं एक वोट रूपी ताकत आप लोगों के लिए दे रहा हूं। और जिस इंसान के लिए इस देश में रहने के लायक जगह ना मिले, अपने हक हिस्से की जमीन ना मिले, अपना हक हिस्सा ना मिले, तो आपके अंगूठे में एक ऐसी ताकत देके जा रहा हूं कि इस अंगूठे की ताकत को आप सही जगह पे यूज कर लेंगे तो अपना अपना हक हिस्सा प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने एक बात और भी लिखी थी कि इस जाति धर्म में रहने वाले लोगों, इस देश में बहुत सारी जातियां निवास करती हैं, और जो जाति धर्म के लोग, जिस वर्ग के लोग, जिस समाज के लोग, इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग इस वोट रूपी ताकत के लिए पहचान जाएंगे और वोट डालने का तरीका सीख जाएंगे, वो लोग हमेशा आगे बढ़ जाएंगे। और जो लोग वोट की ताकत नहीं पहचान पाएंगे, डालने का तरीका नहीं सीख पाएंगे, वो लोग हमेशा मिटते चले जाएंगे। मेरी बात किस किस के समझ में आ रही हो, थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे। इस देश में जब राजनीति आई और राजनीति के बाद सरकारें बनना चालू हुई, तो मेरे लिए बता दीजिए, क्या बाबा साहब ने यह मना कर दिया था कि मुस्लिम समाज के लोगों, आप लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, या आपको वोट डालने का सही रास्ते पर अधिकार नहीं है? क्या मना किया था? और जब मना नहीं किया था
जब मना नहीं किया था और आपके पास ताकत है वोट डालने की, तो वोट डाल करके सिस्टम के अनुसार वोट तो हम 70 सालों से देते चले आ रहे हैं, लेकिन तरीका हमारा वोट डालने का गलत है। हम लोग वोट आज तक दूसरों को देते चले आए और अपना जो समाज है, अपना जो वर्ग है, अपना जो हिस्सा है, हिस्सेदारी के लिए वोट डालना नहीं सीखा। और हिस्सेदारी के लिए जिस दिन वोट डालना सीख जाएंगे, वो हमारे मसीहा जो आ रहे हैं माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी बताएंगे। तो इसी कड़ी के साथ किस तरीके से वोट डालेंगे और अपने हक हिस्से तक पहुंचेंगे आपको बताएंगे। इसी कड़ी के साथ मैं एक शेर के माध्यम से इस वाणी को विराम देना चाहूंगा कि या खुदा ऐसे कलम को स्याही न दे, जो जुदाई तो दे पर रिहाई न दे, और बदल दो ऐसी सरकार को मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे अच्छा बुरा कुछ दिखाई न दे। धन्यवाद सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।